जैन मंदिर जो भगवान महावीर की तपोभूमि भी है, वहां पर भी इस दौरान वो पहुंचेंगे और वहां पर भी विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और एक बड़ी जनसभा को उज्जैन के सामाजिक न्याय परिसर में भी राहुल गांधी संबोधित करने जा रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि मालवा क्षेत्र का जो एक बड़ा केंद्र है उज्जैन, यहां से विभिन्न सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए ताकि आने वाले समय में कांग्रेस को इस पूरी यात्रा का, राहुल गांधी के दौरे का पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सके। हालांकि ये कितनी सफल होती है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिलहाल सावेर से जो राहुल गांधी की पूरी यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के साथ तमाम जो दिग्गज नेता है, राहुल गांधी के साथ तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इकलौते सांसद नकुल नाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, ये सभी नेताओं ने यात्रा की सुबह से शुरुआत कर दी है। अलग अलग रंग यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ कहीं राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है तो कहीं अलग अलग जो प्रतियोगिता है, जो कर्तव्य है, वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजी कांग्रेस की इसके पीछे ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, मास मोबिलाइजेशन किया जाए, जिससे कि कांग्रेस एक बड़ी ताकत दिखा सके। तो इस पूरी यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही है। जी, कई सारी सभाएं भी आज होने जा रही हैं। सभाएं कितनी खास होंगी और आज चूंकि उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने भी पहुंचेंगे तो कौन कौन से बड़े दिग्गज उनके साथ शामिल होंगे? अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इंदौर की जनसभा में आपको नजर आएंगे मंच पर, चाहे फिर वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अन्य कोई जो बाहर के नेता हैं वो भी इस पूरी यात्रा में भी जुड़े हुए हैं, सभा में भी जुड़ सकते हैं। जयराम रमेश वहां पर कांग्रेस की ओर से नजर आएंगे और मालवा जो कि एक बड़ा मध्य प्रदेश का प्रांत है, वहां पर कांग्रेस की कोशिश है कि एक बड़ा मैसेज दिया जाए, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे जातीय और सियासी समीकरण भी है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का यहाँ पे मिला जुला सा एक दबदबा देखने को मिला है बीते चुनावों में। तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि लीड ली जाए और लंबे समय से जो कांग्रेस सत्ता में बाहर है उसको एक बार फिर से सत्ता में वापसी के रास्ते खोले, ये जरूर कांग्रेस की कोशिश होगी। 4:30 बजे शाम को करीब ये सभा का आयोजन इंदौर के माफ कीजिएगा उज्जैन के सामाजिक न्याय परिसर में होना है और राहुल गांधी इस पूरी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के नेता इसमें ताकत झोंक रहे सज्जन सिंह वर्मा की हम बात करें जो कि मालवा क्षेत्र के हैं, उनको इस पूरी जनसभा को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। लंबे समय से वो तैयारियों में यहाँ पर जुटे हुए नजर आए और यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि आज 7वां दिन इस यात्रा का मध्य प्रदेश में हो चुका है। करीब 3 से 4 दिन और मध्य प्रदेश में यात्रा रहने वाली है। न सिर्फ निमाड़ मालवा जहां जिन क्षेत्रों में यात्रा चली है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर, व्यापक पैमाने पर इस यात्रा का असर हो, ये कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कोशिश की और पूरे प्रदेश से लोग आके इस यात्रा में जुड़े हैं। यात्रा को जो साहित्य है उसको घर घर पहुंचाने का जो काम है कांग्रेस की ओर से किया गया है। तो ये सारी जो खास तैयारियां हैं, अब देखना होगा कि इनका कितना असर होता है। बीजेपी इन सारी चीजों को किस तरीके से टैकल करती है, ये बड़ी देखने वाली और महत्वपूर्ण एक बात आने वाले समय में रहने वाली है कि राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर होता है, कितना पॉलिटिकल माइलेज होता है, जनसभा में कांग्रेस कितनी भीड़ जुटा पाती है, कितना मोबिलाइज कर पाती है, ये जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वासु। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया, जिसे देखने राहुल गांधी समेत सभी नेता पहुंचे और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए। लेकिन भीड़ में कुछ युवा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लेकर नाचते दिखाई दिए, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बहरहाल कार्यक्रम के आयोजक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल का कहना है कि ये कार्यक्रम युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए रखा गया था, जिसमें बीजेपी के मुखबिर शामिल हो गए और ये फेक वीडियो बनाया है। कांग्रेस इसकी शिकायत करेगी। राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष को सताने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा देश की एकता को लेकर, अखंडता को लेकर, देश के स्वाभिमान को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, उसको लेकर और नौजवानों को रोजगार मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान रचा है उसका मौलिक अधिकार मिले, उसको लेकर ये काम हो रहा है। तो जो आज फेक वीडियो हो, फेक बातें हो, ये बिल्कुल आप सबके हमारे सामने हैं।
इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी रविवार को राजबाड़ी पर न माता अहिल्या की प्रतिमा पर नमन करने गए और न ही बड़ा गणपति मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए। इस पर अब बीजेपी ने राहुल को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर उन्हें चुनावी हिंदू बताया, तो कांग्रेस ने समय और सुरक्षा की कमी बताकर इस मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। तो जो गणेश जी जिनके बारे में कहा जाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत गणेश वंदना से होती है, गणेश जी के दर्शन से होती है, और इंदौर का बड़ा गणपति का मंदिर जो प्रसिद्ध है उसके सामने से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के निकल जा रहे हैं, ना उतर रहे हैं ना नमन कर रहे हैं। यदि उनके पास समय की भी कमी थी तो वो बाहर से भी हाथ जोड़ सकते थे, दर्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर की तरफ देखा नहीं। इससे समझा जा सकता है कि खुद को चुनावी हिंदू सम्राट बनाने वाले राहुल गांधी जी की वास्तविकता क्या है। जो सवाल ही नहीं बनता, भाई इतनी भीड़ जा रही है, साथ में लोग जा रहे हैं, पूरा कानून व्यवस्था का मामला है, उस समय कहीं डाइवर्ट होके उसमें से संभव नहीं होता है। इसलिए इनकी सब बेमतलब की बातें, क्योंकि इनको आपको बचा नहीं है। इस यात्रा को देख रहे हैं, इतनी सफल हो रही है, इनके पैरों की जमीन खिसक रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में सर्दी का सितम है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान गिरा है। ग्वालियर में भी सर्दी